हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत आज आपके लिए लेके आया हूँ फार्मापाथ चैनल पे एक न्यू टॉपिक्स। आज हम देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस का एक न्यू टॉपिक्स। आज हम देखने वाले हैं फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में। तो फ्रेंड चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं, देख लेते हैं कि फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में। तो इसमें हम फ्रेंड 3 पार्ट बनाएंगे जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट के ज़रिए देखने को मिलेगा। फ़िलहाल फ्रेंड हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पे और देख लेते हैं फार्मेसी एक्ट 1948। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में यहाँ पे हम टॉपिक जो स्टार बनाए हुए हैं यहाँ पे टॉपिक वाइज है, लाइनिंग के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो फ्रेंड एक एक करके हम सारे को देखेंगे और देख लेते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए। फार्मेसी एक्ट 1948 टू मेक बेटर प्रोविज़न फॉर रेगुलेटिंग प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। कहने का मतलब है कि फ्रेंड जो पीसीआई होता है फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर में जो रेगुलेट प्रोफेशन कि फार्मेसी प्रोफेशन होता है इसको रेगुलेट करना और प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इसका प्रैक्टिस के बारे में जो फार्मेसी का प्रैक्टिस होता है किस प्रकार से होगा इसको बेटर प्रोविज़न प्रोवाइड करना, ये इसके अंदर आता है पीसीआई या फार्मेसी के अंदर। तो और सेकंड टॉपिक्स की बात कर लिए तो टू राइज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। कहने का मतलब कि इसके फार्मेसी प्रोफेशन को बढ़ावा देना या बढ़ाना, उसके स्टेटस को एक तरीके से जैसे कि किसी के नज़रियों के ज़रिए इसको जो देखने होता है उसके नज़रिए के ज़रिए इसको बढ़ावा देना कि फार्मेसी प्रोफेशन एक बेटर प्रोफेशन है, इसको बढ़ावा देना। ये भी पीसीआई के ही अंडर आता है फार्मेसी इन इंडिया। टू पीसीआई फॉर द सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड इन फार्मेसी एजुकेशन। कहने का मतलब जो कि न्यू सेटिंग जो होता है, न्यू स्टैंडर्ड जो और नए नए आविष्कार, नए नए शोध होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनको स्टैंडर्ड इन फार्मेसी एजुकेशन उनको ऐड करना, सेटिंग करना, ये सब पीसीआई के अकॉर्डिंग होता है। न्यू स्टैंडर्ड इन फार्मेसी एजुकेशन। रेगुलेटिंग सेकंड टॉपिक की बात करना है, रेगुलेटिंग फार्मेसी इंस्टीट्यूट। रेगुलेट कहने का मतलब फार्मेसी एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं उनको रेगुलेट करना, उनको प्रॉपर रूप से देखना, उसमें इक्विपमेंट हैं, उसमें जो कि प्रैक्टिकल कराए जाते हैं ये सब इक्विपमेंट हैं कि नहीं, इन सबको भी ये पीसीआई ही रेगुलेट करती है और देखती है। फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट। कहने का मतलब जो फंक्शन होता है पीसीआई, हर स्टेट का अलग अलग पीसीआई होता है। जैसे कि मैं फ्रेंड उत्तर प्रदेश से हूँ तो यहाँ पे यूपी पीसीआई चलती है, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसी प्रकार से हर स्टेट में अपने अपने अलग अलग फार्मेसी या फार्मेसी काउंसिल होता है। तो फ्रेंड इसको भी ये रेगुलेट करती है सेंट्रल के ज़रिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए। जैसे कि सेंट्रल हो गया आपका, वो रेगुलेट करती है पूरे फार्मेसी जो अदर स्टेट के हैं, सब स्टेट को ये एक से जोड़े रहती है। रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ फार्मासिस्ट, इसको भी एक्टिविटी को भी रेगुलेट करती है। जो फार्मासिस्ट की एक्टिविटी है, किस प्रकार से क्या करना है, इसको प्रोफेशन में कौन से प्रोग्राम को ऐड करना है, किस प्रकार की मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, किस प्रकार से बिहेव करना है, ये सब भी इन्हीं पे निर्भर होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो फार्मासिस्ट के लिए लीगली होते हैं, इलीगली होते हैं, इन सबको भी ये रेगुलेट करती है फ्रेंड। तो डिफाइन कर लेते हैं फ्रेंड जो टर्म है मेडिकल, जैसे कि इसमें फार्मेसी एक्ट के अंदर जो कि टर्म आते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे। फिलहाल फ्रेंड हम एक आपको बताने के लिए यहाँ पे जैसे कि अप्रूव्ड है तो एक्सपी जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सपी जो लिखा हुआ है फ्रेंड यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे एक्सपी जो कि लिखा हुआ है हमने, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा हुआ अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ अंडर द सेक्शन 12 और 40 इसमें दिखाया गया है। कहने का मतलब कि अप्रूव्ड बाय द
सेंट्रल काउंसिल अंडर द सेक्शन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सेक्शन आते हैं उसमें 12 और 14 जो सेक्शन होते हैं उसमें अप्रूव्ड आपको देखने को मिलेगा। वहीं फ्रेंड अगर बात किए कर लें यहाँ पे एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट ये है अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल अंडर द सेक्शन 20 के अंदर देखने को मिलता है। एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट जो होता है ये हमारा सेंट्रल काउंसिल के अंडर सेक्शन 20 में देखने को मिलता है, 20 में देखने को मिलता है फ्रेंड। तो इसी प्रकार से फ्रेंड सेंट्रल काउंसिल जो है ये भी हमारा सेंट्रल काउंसिल के अंडर सेक्शन 3 में देखने को मिलता है। वहीं सेंट्रल रजिस्टर्ड जो है ये सेंट्रल काउंसिल अंडर द सेक्शन 15A के अंदर देखा जाए, सेक्शन 15A के अंदर देखा जाता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होता है सेंट्रल काउंसिल और ऑफ द स्टेट काउंसिल, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, ये सेंट्रल और स्टेट लेवल पर दो अलग अलग काउंसिल होती हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है अपना कंडक्ट कराती है, अपना बनाती है फ्रेंड। सेंट्रल लेवल पे एक रहता है, एक स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाती है। वहीं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की बात कर ली जाए, इसके बारे में देखा जाए तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है, इसमें पर्सन हु नेम रजिस्टर्ड ऑफ द स्टेट और कैरी इन ऑफ ऑन हिज प्रोफेशन ऑफ बिजनेस ऑफ फार्मेसी। कहने का मतलब जो पर्सन हो या जो पर्सन का नाम हो रजिस्टर्ड हो, वो स्टेट काउंसिल में, जो स्टेट काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, जो जहाँ का नागरिक हो, जिस स्टेट का हो, उस स्टेट में उस स्टेट में उसके काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, और प्रोफेशन बिजनेस ऑफ द फार्मेसी बिजनेस जो होता है उसके लिए अलग अलग से डॉक्यूमेंट और लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करवाता है। वो अपने काउंसलिंग या अपने स्टेट के अकॉर्डिंग डीआई जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ से अप्रूवल लेता है और फार्मेसी बिजनेस कर सकता है। जैसे कि लाइसेंस होता है एक फार्मासिस्ट के लिए, जो अपना फार्मेसी बिजनेस चलाना चाहते हैं उनके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वो अपने डीआई के जरिए पहले तो उसे अपने स्टेट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, अपने पीसीआई में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसके बाद वो डीआई के पास जाएगा, वहाँ से लाइसेंस जारी होने के बाद वो अपना फार्मेसी का बिजनेस चला सकता है। तो फ्रेंड आगे चलते हैं, देख लेते हैं फंक्शन ऑफ पीसीआई। पीसीआई के क्या क्या फंक्शन हैं, तो उसमें हम एक एक करके एक एक टॉपिक पे देखेंगे। जैसे कि 6 मेंबर लेट 1 टीचर ऑफ ईच ऑफ द सब्जेक्ट। कहने का मतलब इसमें 6 मेंबर होते हैं, जो प्रत्येक सब्जेक्ट के एक एक टीचर होते हैं इसमें, जो कि हम नीचे दिखाया गया है फ्रेंड। यहाँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एक टीचर होते हैं, वहीं फार्माकोलॉजी के एक टीचर होते हैं, फार्माकोग्नोसी के एक टीचर होते हैं। सेलेक्टिंग टीचर स्टाफिंग प्रोवाइडिंग फॉर 5 ईयर। कहने का मतलब जो सेलेक्टेड टीचर होते हैं फ्रेंड, वो 5 साल के स्टाफ प्रोवाइडिंग फॉर 5 ईयर। कहने का मतलब उनको 5 ईयर का एक्सपेरिमेंट कि उनको 5 ईयर का नॉलेज रहना चाहिए। स्टाफ प्रोवाइडिंग फॉर द 5 ईयर। गवर्नमेंट ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी। गवर्नमेंट ईच यूनियन टेरिटरी जो होती है, इसके जरिए गवर्नमेंट जो होता है किसी भी टेरिटरी के जरिए इनको प्रोवाइड करती है। पर्सन एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन सेक्शन 31। जो पर्सन होता है उसका जो रजिस्ट्रेशन हो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग हुआ हो। वहीं रिप्रेजेंट दैट टेरिटरी, और रिप्रेजेंट हो टेरिटरी के जरिए। पीसीआई कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कहने का मतलब कि फ्रेंड यहाँ पे दिखाया गया है पीसीआई कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कि जो पीसीआई होती है कंसिस्ट करती है कि इन सब के बारे में। 6 मेंबर होते हैं। पहले नंबर तो ये है जो फर्स्ट टॉपिक में है, जो कि पीसीआई में 6 मेंबर होते हैं। लेट 1 टीचर, जैसे कि एक टीचर होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, जो होते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, इन सब के एक टीचर होते हैं।
वही बात कर लीजिए प्रैक्टिसिंग फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नॉमिनेट करती है, एक प्रैक्टिशनर फार्मासिस्ट होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से होते हैं, उनको नॉमिनेटेड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। वन मेंबर ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो MCI होता है, MCI फ्रेंड, जिसमें डॉक्टर रजिस्टर्ड होते हैं। हम लोग तो फार्मासिस्ट जो होते हैं PCI में रजिस्टर्ड हैं, बट जो डॉक्टर वगैरह होते हैं जो MBBS की डिग्री लेते हैं या MBBS MD वगैरह होते हैं, वो MCI में रजिस्टर्ड होते हैं। वन मेंबर ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एक मेंबर होता है जो MCI काउंसिल ऑफ इंडिया। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, एक मेंबर होता है जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का होता है। डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, एक मेंबर जो होता है डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे फ्रेंड। जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का होता है और हेल्थ सर्विस का होता है। और वहीं जो आगे बात कर लिया जाए तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कहने मतलब AICTE जो होती है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, इसके जरिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वन मेंबर ऑफ ईच स्टेट इलेक्टिंग द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, कहने मतलब एक मेंबर जो होता है ये किसी भी स्टेट से सिलेक्ट किया जाता है, वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। वन मेंबर यूनियन टेरिटरी अंडर सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट, एक मेंबर जो होता है वो यूनियन टेरिटरी के सेक्शन 31 के एक्ट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। वहीं फंक्शन ऑफ PCI की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन ऑफ द फार्मासिस्ट, उसकी क्वालिफिकेशन जो होती है PCI फंक्शन की बात कर लिया जाए तो फ्रेंड जो क्वालिफाइड पर्सन होगा वही इसमें रहेगा, क्वालिफाइड एज ए फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट होना चाहिए जो कि क्वालिफाइड हो, जैसे कि D Pharma B Pharma या फिर M Pharma से होना चाहिए। एजुकेशन रेगुलेटिंग बाय द इंस्टीट्यूट सीकिंग अप्रूवल द PCI, कहने का मतलब जो एजुकेशन रेगुलेशन के लिए इंस्टीट्यूट को अप्रूवलता मिलती है उसको सेक्शन 10 फार्मेसी एक्ट के जरिए अप्रूवलता मिलती है। रेफरेंस जो यहाँ पे हम दिखाए हुए हैं नीचे, इसमें फ्रेंड दो काम हो जा रहा है। एक तो आपका इंस्टीट्यूट सेकिंग अप्रूवल कहाँ से मिल रहा है इसके बारे में बता दे रहे हैं, और उसको इसमें सेक्शन जो कि है एक्ट, वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग है उसको भी बताया जा रहा है। तो फ्रेंड वहीं आगे बात कर लिए इंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लामेशन ऑफ द एजुकेशन कंट्री, कहते बोले इम्प्लामेशन ऑफ द एजुकेशन कंट्री, एजुकेशन कंट्री में होता है सेक्शन 10 फार्मेसी एक्ट। इम्प्लामेशन ऑफ द एजुकेशन कंट्री, ये इम्प्लामेशन होता है एजुकेशन कंट्री में। वहीं सेक्शन 10 फार्मेसी एक्ट, ये सेक्शन 10 के अंदर फार्मेसी एक्ट के अंदर आता है। अप्रूव्ड द कोर्स ऑफ द स्टडी, कौन सा कोर्स कितने में कितने समय तक होने वाला है, इसका अप्रूवल जो होता है PCI ही कंडक्ट कराती है। इसमें जो है फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है वो कितने साल का रहने वाला है ये PCI ही निर्धारित करती है। वो सेक्शन 12 कहने को तो सेक्शन 12 फार्मेसी एक्ट के तहत आता है। वहीं विथड्रॉ अप्रूवल कोर्स ऑफ द स्टडी, कितने अप्रूवल कोर्सेज ऑफ द स्टडी, इसका भी ये ध्यान रखती है। अप्रूव्ड कोर्स जो होता है वो कौन कौन से कोर्स हैं, किसको अप्रूवल देना है, ये सेक्शन 3 फार्मेसी 13 सॉरी फ्रेंड सेक्शन 13 फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। वहीं अप्रूवल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड, किस प्रकार से उसको अप्रूवल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड किया जाता है आउटसाइड से, वो सेक्शन 14 के फार्मेसी एक्ट के अंदर आता है 14 के। मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट, कहने को मतलब मेंटेन भी करना होता है PCI को ही साथ फार्मासिस्ट सेंट्रल रजिस्टर्ड ऑफ द फार्मासिस्ट को भी ये मेंटेन करती है। वहीं ये जो होता है सेक्शन 15A फार्मेसी एक्ट, सेक्शन 15
फार्मेसी एक्ट के जरिए होता है। फ्रेंड, ये वीडियो बस आज की यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो इसी प्रकार से लाते रहते हैं। फ्रेंड, अपनी टॉपिक से हम अगला जो है कि फार्मेसी एक्ट का सेकंड पार्ट हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। इसी नाते हमने छोटे छोटे टॉपिक पार्ट में अपने इस वीडियो को लाया है। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल होता है। फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।